नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार आर स्टडी ट्रिक परिवार में। और हम लेकर आए हैं राम सिंह यादव की पुस्तक के पूरे 50 अभ्यास पेपर सेट, जिसमें से आज करेंगे 47वें पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित और रीजनिंग सहित पूरे 50% दिए गए हैं। और यदि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी अच्छी है तो इन 50 में से कम 40 के जवाब आपको पहले से ही करने होंगे। और अंत में कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके ज़रूर बताना होगा कि 50 में से आप कितने सही कर पाए। साथ ही इन सभी वीडियो की PDF फाइल तथा अनेक प्रकार के नोट्स प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आज का जीके का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि स्वतंत्रता से पूर्व गोवा पर किसका शासनात्मक अधिकार था? पुर्तगाल, फ्रांस, स्पेन या इनमें से कोई नहीं। तो किसका अधिकार था स्वतंत्रता से पूर्व गोवा पर? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, पुर्तगालियों का अधिकार था। और यह अधिकार कब हुआ था? यह अधिकार 1510 में पुर्तगाली व्यक्ति अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने किया था। और इसे भारतीय सेना द्वारा कब स्वतंत्र करवाया गया था? तो इसे स्वतंत्रता के पश्चात 1961 में स्वतंत्र करवाया गया। भारतीय मानक समय कब आरंभ हुआ था? 1857, 1901, 1947 या 1906। तो कब आरंभ हुआ था भारतीय मानक समय? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पर 1906 में। और कहाँ से निर्धारित किया गया है? तो यह 82.5 डिग्री ई देशांतर से निर्धारित किया गया, जो इलाहाबाद का स्थानीय समय है। कुमारी अपर्णा पोपट किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन या इनमें से कोई नहीं। तो किस खेल से संबंधित है अपर्णा पोपट? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, टेनिस से संबंधित है। असहयोग आंदोलन के नेता कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या दादा भाई नौरोजी। तो असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, महात्मा गांधी थे। भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल, गुलाब, गेंदा या सूरजमुखी का फूल। तो क्या होगा भारत का राष्ट्रीय फूल? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, कमल का फूल भारत का राष्ट्रीय फूल है। गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित स्थान कौन सा? लुम्बिनी, कलिंग, कुशीनगर या इनमें से कोई नहीं। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म 570 BC में कहाँ पर हुआ था? कपिलवस्तु के नज़दीक लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर, लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। और कुशीनगर गौतम बुद्ध की मृत्यु से संबंधित स्थान है। पश्चिम बंगाल की राजधानी गुवाहाटी, सिलीगुड़ी, कोलकाता या इनमें से कोई नहीं। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या होगी? जो हुगली नदी के किनारे स्थित है कौन सा शहर है? कोलकाता है पश्चिम बंगाल की राजधानी। किसने घोषणा की कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है तथा मैं इसे लेकर रहूंगा? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले या नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो यह घोषणा किसने की थी कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, बाल गंगाधर तिलक का प्रसिद्ध नारा था ये। H1N1 वायरस किस बीमारी को फैलाते हैं? एड्स, कैंसर, स्वाइन फ्लू या प्लेग। तो किस बीमारी को फैलाते हैं H1N1 वायरस? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, स्वाइन फ्लू बीमारी को फैलाते हैं। निम्न में से कौन सा जानवर मीन राशि से संबंधित है? मछली, कछुआ, भेड़ या शेर। तो कौन सा जानवर है जो मीन राशि से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर, मछली मीन राशि से संबंधित है। भारत में कौन से अन्न की सबसे अधिक पैदावार होती है? चावल, गेहूं, मक्का या चना। तो किस अन्न की अधिक उपज होती है? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, चावल की सर्वाधिक पैदावार होती है भारत में। डाक पते में उपयोग किए जाने वाले पिन नंबर का विस्तारित रूप क्या होता है? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, पोस्टल इंडेक्स नंबर, पोस्टल इंडियन न्यूमेरल या पोस्टल आइडेंटिटी न्यूमेरल्स। तो क्या होगा डाक पते पर जो पिन नंबर यूज किए जाते हैं, जो 6 अंकों के पिन नंबर होते हैं, उन्हें कहते हैं पोस्टल इंडेक्स नंबर। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। सिख धर्म की धार्मिक पुस्तक कौन सी है? गीता, कुरान, रामायण या गुरु ग्रंथ साहिब। तो सिख धर्म की धार्मिक पुस्तक कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, गुरु ग्रंथ साहिब है। मछली किससे सांस लेती है? त्वचा, गुर्दा, फेफड़े या गिल। तो मछली किससे सांस लेती है? गलफड़ों से लेती है या फिर गिल्स से लेती है? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पर। मणिपुर की राजधानी कोहिमा, इम्फाल, दिसपुर या ईटानगर। तो मणिपुर की राजधानी क्या होगी? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, इम्फाल है यहाँ पर। ऑप्शन में कोहिमा दिया गया। कोहिमा किसकी राजधानी? नागालैंड की है। दिसपुर असम की है। और ईटानगर किसकी राजधानी है? ईटानगर आपके अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। तो ये थे आज के जीके के 15 क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विज्ञान का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि कौन सी गैस वायुमंडल के ताप में वृद्धि करती है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं।
तो वायुमंडल में ताप में वृद्धि कौन सी गैस करती है? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो कि वायुमंडलीय ताप में वृद्धि करती है। लीप वर्ष कौन सा है इनमें से? 2005, 2006, 2007 या 2008? तो लीप वर्ष कौन सा होता है? जिस वर्ष में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो इनमें से किस में जाता है? 5 में भी नहीं जाता, 6 में भी नहीं जाता और 7 में भी नहीं जाता। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। 2008 क्या है इनमें से? लीप वर्ष है। रेप्टाइल ऊंचे तापमान में अपने अंडों से केवल पुरुष बच्चों का प्रजनन करती है। कौन सी रेप्टाइल होती है? देखिए सभी प्राणियों में लिंग निर्धारण का कार्य किसका होता है? लिंग निर्धारण करता है आपके गुणसूत्रों पर निर्भर करता है, परंतु छिपकली एक ऐसा प्राणी है जिसका लिंग निर्धारण तापमान पर निर्भर करता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। छिपकली ऊंचे तापमान पर केवल अपने अंडों से पुरुष बच्चों का ही प्रजनन करती है। सूर्य ग्रहण कब होता है? पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आने से, चांद का सूरज और पृथ्वी के बीच आने से, संकट के समय में, या सूरज का चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आने से। तो यह कब होता है सूर्य ग्रहण? जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। चांद का सूरज और पृथ्वी के बीच आने से। दिन रात क्यों होता है? पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, सूर्य का चक्कर लगाती है, चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है, या वर्षा की वजह से? तो क्यों होती है दिन रात? पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है इसीलिए दिन रात होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। भारी वस्तु को पानी में डुबोने से वह हल्की महसूस होती है, इसका क्या कारण होता है? उत्प्लावन, त्वरण, घर्षण या गुरुत्व? तो क्या कारण होता है? हल्की महसूस होने का कारण उत्प्लावन बल होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? लाल, नीला, हरा, संतरा, नीला, पीला, नीला, पीला, या इनमें से कोई नहीं? तो प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? लाल, नीला, हरा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। स्टेनलेस स्टील किसका एलॉय है? फेरस प्लस कॉपर, कॉपर प्लस क्रोमियम, कॉपर प्लस निकल, या क्रोमियम और निकल? तो किसका मिश्रण है स्टेनलेस स्टील? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। क्रोमियम और निकल का एलॉय है। रेडियोधर्मी तत्व उत्सर्जित करता है, क्या उत्सर्जित करता है? बीटा रे, गामा रे, अल्फा रे, या उपरोक्त सभी? तो रेडियोधर्मी तत्व बीटा, गामा और अल्फा सभी रे उत्सर्जित करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पर। एटीपी क्या है? एटीपी की फुल फॉर्म बतानी है आपकी। एडिनोसिन टेट्राफास्फेट, ऑर्डिनेंस ट्राइफास्फेट, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट, या इनमें से कोई नहीं? तो एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पर। एक्जिमा किससे संबंधित बीमारी है? हृदय, त्वचा, लीवर, या इनमें से कोई नहीं? तो किससे संबंधित बीमारी है? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। एक्जिमा किससे संबंधित बीमारी है? त्वचा से संबंधित बीमारी है। ज़्यादा मात्रा में डिफोरेस्टेशन से क्या होता है? मृदा अपरदन, वर्षा, अनावृष्टि, या भूमंडलीय तापमान? तो क्या होता है ज़्यादा मात्रा में डिफोरेस्टेशन से? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। मृदा अपरदन होता है। फोटोसिंथेसिस क्या है? पेड़ों की तस्वीर खींचना, पेड़ों में खाना बनाने की प्रक्रिया, तस्वीरों का संश्लेषण करना, या इनमें से कोई नहीं? तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है? पौधों में खाना बनाने की प्रक्रिया होती है। एक ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4, C2H6, C4H10, या C3H8? तो क्या होता है मीथेन का सूत्र? मीथेन का सूत्र होता है CH4। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। C2H6 क्या होता है? एथेन का सूत्र होता है। और C3H8 होता है आपका प्रोपेन का सूत्र होता है। और C4H10 किसका सूत्र होता है? ब्यूटेन का सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेशियम का रासायनिक संकेत क्या होता है? पोटेशियम को रासायनिक रूप से क्या कहते हैं? कैलियम कहते हैं, और इसका रासायनिक संकेत होता है के। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। पीछे देखने के लिए मोटर कारों में कौन सा दर्पण व्यवहार में लिया जाता है? उत्तल, अवतल, समतल, या उत्तल और अवतल? तो कौन सा दर्पण लगाया जाता है मोटर वाहनों में? पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा, संगमरमर, कार्बन, ग्रेफाइट, या कौन सा होगा सबसे कठोर पदार्थ प्रकृति का? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। हीरा होता है। और ये किसका अपर रूप होता है? ये कार्बन का अपर रूप होता है। किसी वस्तु के वेग का सूत्र क्या होता है? वेग का सूत्र क्या होता है? दूरी बटा समय। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? जूल, वाट, एम्पियर, या ओम? तो क्या होता है विद्युत धारा का मात्रक? एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। और ओम किसका होता है? ओम विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है। सूर्य से हमें गर्मी किन कारणों से मिलती है? विकिरण, परागण, संवहन, या इनमें से कोई नहीं? तो सूर्य से गर्मी किन कारणों से मिलती है? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। विकिरण के कारण सूर्य से हमें गर्मी मिलती है। यह थे आज के साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे गणित के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गणित का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। क्या दिया गया? 64 की घात दी गई है। पहले 64 की घात 2/3 दी गई है, और कोष्टक के बाहर यही घात क्या दी गई है? 1/2 दी गई है। तो जब दो घातें कोष्टक के बाहर और अंदर दी गई है तो हम क्या करते हैं? घातों को आपस में गुणा करवाते हैं। 2/3 इंटू 1/2 गुणा करवाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2 से 2 कैंसिल, क्या हो जाएगा? 64 की घात 1/3।
जब घात 1/2 होती तो हम क्या करते हैं, अंडर रूट निकालते, उसका वर्गमूल निकालते। ठीक है, जब घात 1/3 दी गई है तो हम क्या करेंगे, घात 1/3 दी गई है तो इसका हम निकालेंगे घनमूल निकालेंगे। ठीक है, 64 का घनमूल निकालेंगे। तो 64 का घनमूल कितना होता है, 4 होता है, सभी को पता है, और 4 का घन 64 होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इस क्वेश्चन का। 1000 के लिए 4 वर्ष वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि समय 2 वर्ष है। तो जब 2 वर्ष समय दिया गया तो हम क्या करते हैं, पहले 1000 को 2 भागों में बांटेंगे। किस प्रकार बांटेंगे, पहले 1000 लिखेंगे, इंटू दर कितनी गई है 4, और समय दिया गया 4/100। 2 वर्ष है तो 2 भागों में बांटेंगे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, 10 को 4 से गुणा किया तो कितना आएगा 40। अब क्या करेंगे, 40 का एक भाग में और बांटेंगे। ठीक है, 40 को और छोटा करेंगे, 40 इंटू 4/100। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, 4 को 4 से गुणा किया, 4 चौक 16, 16/10 का मतलब क्या हो जाएगा 1.6। अब क्या करेंगे, इस भाग को 2 से गुणा और इसको 1 से गुणा। 2 से गुणा किया 40 और 40 कितने हो जाएंगे 80, और 1.6 को 1 से गुणा किया क्या हो जाएगा 1.6। 80 और 1 कितने हो जाएंगे 81.6। क्या हो जाएगा, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। एक त्रिभुज का आधार 5 सेमी और ऊंचाई 8 सेमी है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। क्या होता है 1/2 इंटू आधार कितना दिया गया, आधार 5 दिया गया और ऊंचाई दी गई है 8। ठीक है, किसी प्रकार लिख सकते हैं। 2 से 8 कितनी बार कटेंगे 4 बार, और 4 को 5 से गुणा किया कितना आ जाएगा 20। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। किसी कक्षा में 45 लड़के और 30 लड़कियां हैं, उस कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत क्या होगा। तो प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, लड़कियों की संख्या लिखेंगे बट्टे कुल संख्या। कुल संख्या कितनी हो जाएगी 45 और 30 कितनी है, 45 और 30 होते हैं आपके 75। कक्षा में कुल 75 स्टूडेंट है। ठीक है, इंटू क्या करेंगे 100 से गुणा करवा देंगे क्योंकि प्रतिशत निकाल रही है। 25 से 100 4 बार कटते हैं और 25 से 75 कितनी बार कटते हैं 3 बार। 3 का भाग 30 में कितनी बार जाएगा 10 बार। 10 को 4 से गुणा किया तो कितना आएगा 40% लड़कियां उस कक्षा में और 60% क्या है लड़के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15,000 15 के अभाज्य संख्याएं छोटे रूप में लिखना, इनका अभाज्य गुणनखंड करना। सर सीधी सी बात है। ठीक है, 15,000 15 का हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। किस प्रकार निकालेंगे, सर्वप्रथम किसका भाग देंगे 3 का भाग देंगे, 2 का नहीं जाएगा, 3 का भाग कितनी बार जाएगा 3 का भाग जाएगा 15 में 5 बार, 0 और फिर से भाग टूट जाएगा और 15 में 5 बार, 5,000 5 बार जाएगा। अब 3 का भी नहीं जाएगा तो किसका देंगे 5 का भाग देंगे, और कितनी बार जाएगा 1 0 0 1। ठीक है, अब किसका भाग देना है, अब 5 का भी नहीं जाएगा, 7 का जा रहा है, 7 का देख कर देखते एक बार। ठीक है, 7 का इसमें कितनी बार जा रहा है, 7 का इसमें भाग जाएगा आपके एक बार, 7 एकम 7, 3 से एसपल बचेंगे, 10 में 7 घटाएंगे तो आगे का 0 उठाएंगे कितना आ जाएगा 4 7 28। ठीक है, 2 से एसपल बचेंगे, 30 में से 28 घटेंगे, 3 7 21, 7 का पूरा पूरा जा रहा है कितना आ रहा है 113 आ रहा है। फिर किसका भाग जा रहा है 7 का भाग देंगे तो कितना आएगा 143। ठीक है, 143 में किसका भाग जा रहा है 143 में 7 का भी नहीं जा रहा तो किसका जा रहा है, अब भाग जाएगा 9 का भी नहीं जाएगा, 11 का भाग देख के देखते 11 का भाग कितनी बार जा रहा है 143 में 11 1 कम 11, कितने से एसफल बचे 3 से एसफल बचे, 3 उतारे 11 3 33। अब 13 में केवल 13 का ही भाग जाएगा। तो कौन कौन सी संख्या आ जाएगी 3 5 7 11 और 13। 3 5 7 11 और 13 जिस ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन राइट होगा। 3 5 7 11 और 13 ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। इसकी अभाज्य संख्याएं कौन सी है 3 5 7 11 और 13 है। एक चुनाव में ए बी और सी ने कुल मिलाकर 2000 वोट प्राप्त किए, मत प्राप्त किए। ठीक है, यदि ए और सी ने मिलकर 1500 तथा बी और सी ने मिलकर 800 मत प्राप्त किए तो सी द्वारा प्राप्त मतों की संख्या होगी। देखिए ए बी और सी, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितने हैं, इसमें 2000 है कुल मत। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि बी और सी ने सॉरी ए और सी ने मिलकर ए प्लस सी ने मिलकर कितने 1500 वोट प्राप्त किए। तो सीधी सी बात है बी ने कितने किए थे 2000 में से 1500 घटाएंगे तो बी के वोट हो जाएंगे 500। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि बी और सी ने मिलकर 800 वोट प्राप्त किए, बी प्लस सी बराबर कितने हो जाएंगे 800। और यहाँ पर हमने देखा है कि बी अकेला कितना वोट प्राप्त करता है 500 वोट प्राप्त करता है। तो 800 में से 500 तो बी के जो बचेंगे वो सी के हो जाएंगे। तो 800 में से 500 घटा देंगे तो कितने वोट बचेंगे सी के। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 300 वोट सी के हैं। 100 रुपये का एक वर्ष में 1% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा।
देखिए साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, समय इंटू मूलधन इंटू दर। तो समय कितना दिया गया, समय दिया गया 1 वर्ष, मूलधन दिया गया 100 रुपये और दर भी दी गई है 1। ठीक है, बट्टे क्या करते हैं हम 100 का भाग देंगे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 1 को 1 से गुणा किया, 1 फिर से 1 से गुणा किया, 1 आएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 100 रुपये का 1 वर्ष का 1% वार्षिक दर से कितना ब्याज होता है, 1 रुपये होता है। किसी आदमी को पुराना स्कूटर 2970 में बेचने पर 10% की हानि होती है। यदि वह उस स्कूटर पर 20% का लाभ कमाना चाहे तो उसे स्कूटर कितने में बेचना चाहिए। देखिए ये क्या कर रहा है कि 2970 में जब बेचता है तो उसे 10% की हानि, मतलब उसके क्रय मूल्य कितना होता है 100% का, और 10% की हानि उठाकर मतलब 90% में बेच रहा है। ये 2970 कितना है, इसका 90% है। 2970 कितना दिया गया, 90% दिया गया। और हमें प्राप्त कितना करना है, हमें 100% नहीं प्राप्त करना, 20% का लाभ और प्राप्त करना। तो कितना करना, 120% प्राप्त करना। ठीक है, अब इन्हें सरल कर लेंगे। क्या करेंगे, 0 से 0 काट देंगे, 3 से ये 4 बार कटेगा और ये 3 से कितनी बार कटेगा, 3 बार। 2970 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 का भाग जाएगा इसमें, 9 3 27। ठीक है, 2 शेष पर बचेगा, फिर से 7 उतारा, 9 3 27, 990 आएगा। ठीक है, 990 को 4 से गुणा किया, 0 के 0, 9 चौके 36, 9 चौके 36 और 3 कितने होते हैं 39। तो उससे वह स्कूटर 3960 रुपये में बेचना चाहिए ताकि 20% का लाभ प्राप्त हो। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। 10 इंटू 50 इंटू 7 इंटू 0 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जहाँ पर कहीं पर भी गुणा में संख्याएं दी गई है कंटिन्यू और एक शून्य दिया गया है बीच में, तो शून्य से किसी भी संख्या को गुणा करेंगे तो वहाँ पर उत्तर क्या आएगा, 0 ही आएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। एक 20 मीटर रेडियस वाले वर्ताकार मैदान की परिसीमा कितनी है। ठीक है, रेडियस क्या होती है, त्रिज्या होती है। 20 मीटर त्रिज्या दी गई है और वर्त के परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर। 2 इंटू 22/7 इंटू कितनी दी गई है त्रिज्या, 20 दी गई है। ठीक है, रेडियस का मान 20 दिया गया। 2 को 22 से गुणा किया, 44, 44 दूने कितने होते हैं 88। तो 880 में किसका भाग देना, 880 में भाग देना 7 का। कितनी बार भाग जाएगा, 7 एकम 7, एक बार जाएगा, एक शेष पर बचेगा, 8 उतारेंगे आगे वाले। 7 दूने 14, कितने 18 में से 14 घटाएंगे, 4 बचेंगे, आगे वाला 0 उतारा तो कितना आ जाएगा, 5 सत्ते 35, 125 पॉइंट समथिंग जिस ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 125.6 इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे आज के गणित के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। रीजनिंग का पहला प्रश्न दिया गया कि खिलाड़ी, टीम तो मंत्री के लिए। देखिए जिस प्रकार खिलाड़ियों के समूह को क्या कहते हैं, हम टीम कहते हैं। खिलाड़ी एक टीम में कार्य करते हैं। तो मंत्री क्या करते हैं, एक परिषद के रूप में कार्य करते हैं, जिसे मंत्री परिषद बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। मंत्रियों के लिए क्या हो जाएगी, परिषद हो जाएगी। आगे एक शब्द दिया गया TRACK, उसे कुछ कोड भाषा में इस प्रकार लिखा गया। तो इसी प्रकार पॉन्ड को किस प्रकार लिखा गया जाएगा। तो इसे देखिए किस प्रकार लिखा गया, यहाँ पर देखिए यह टी दिया गया और इसको इधर से आगे वाली संख्या क्या हो जाएगी, U और V। ठीक है, दो अंक बढ़ाएगी। ठीक है, R18 पे उसके बाद में इधर से बढ़ाया गया T। ठीक है, उल्टा लिखा गया, दो बढ़ाकर। A के बाद में क्या आता, B और C आता। ठीक है, C के बाद में D और E आता 5 पे। ठीक है, K 11 पे, 13 पे M आता। ठीक है, इस प्रकार इससे उल्टे क्रम से दो बढ़ाएगी। तो आगे वाले में भी हम यही करेंगे। क्या दिया गया, P, तो इस तरफ से लिखेंगे P कितने पर आता, 16 पर। तो 18 पे कौन सा आता, 18 पे आता R, तो इस तरफ R लिख देंगे। O आता 15 पे, 17 पे कौन सा आता है, Q आता। ठीक है, N कितने पर आता, 14 पे, 16 पे आता P। ठीक है, D 4 पे आता, 6 पे आता F। तो F P Q R जिस ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पर। एक के 12 है, GV 29, LF 18 और PO की क्या होगा। देखिए यहाँ पर A कितने नंबर पर आता है, 1 पर, और K कितने पर आता है, 11 पर। 11 और 1 कितने होते हैं, 12। ठीक है, इसी प्रकार G 7 पे आता है और V 22 पे आता है। 22 और 7 कितने होते हैं, 29। ये 12 पे आता है, ये 6 पे आता है। 12 और 6 कितना होता है, 18। इसी प्रकार P कितने पे आता है, 16 पे, और O कितने पर आता है, 15 पे। ठीक है, 16 और 15 कितने होते हैं, 31 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्वेश्चन मार्क चिन्ह की जगह क्या आएगा, 31 आएगा। नीचे दिए गए प्रश्न में निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। देखिए यहाँ पर पहला शब्द दिया गया CONSOL, इसमें C भी है, CONSOL सभी दिए गए और E भी दिया गया। ठीक है, तो ये बनाया जा सकता है। आगे दिया गया ऑनेस्ट। ठीक है, ONSET। ठीक है, तो इसमें देखिए O भी है, N भी है, S भी है,
ई भी है और टी भी है, ठीक है, ये भी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट दिया गया SALTY, ठीक है, इसमें देखिए एस भी है, ए भी है, एल भी है, टी भी है, परंतु वाई नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। SALTY ये शब्द नहीं बनाया जा सकता इससे। आगे सॉलिड शब्द दिया गया तो SOLID, सॉलिड अलग से ही लिखा गया है इसमें, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। एक विशिष्ट कोड में एक शब्द दिया गया, उसे कुछ कोडिंग भाषा में दूसरा शब्द लिखा गया, ठीक है, तो आगे इसी प्रकार शिपिंग को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, STU दिया गया पहले, ठीक है, तो फिर इसे किस प्रकार कोडिंग किया गया STU को, इसका यहाँ पर पहले 3 अक्षरों को क्या किया गया, उल्टा करके एक एक बढ़ा के लिखा गया। जैसे यहाँ पे पहले STU लिखा गया, तो इसे क्या लिखा, यू का क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, टी का U हो जाएगा, और S का क्या हो जाएगा, T हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार लिखा गया। और बीच वाले जो अंक है उसे क्या किया गया, बीच वाले अंकों को भी एक एक घटा के लिखा गया। पहले वाले को तीनों को क्या किया गया, एक एक बढ़ा के लिखा गया, और बीच वाले अंकों को एक एक घटा के लिखा गया। बी है तो इसे क्या हो जाएगा, एक एक घटाएंगे तो ए और ए हो जाएगा। फिर आगे वाले को भी ऐसे किया गया, ORN है तो क्या किया गया, पहले एन के बाद में क्या आता है, एन के बाद में ओ आता है, आर के बाद में एस आता है, और ओ के बाद में पी आता है, इस प्रकार लिखा गया। तो आगे वाले शब्द को भी हम ऐसे ही लिखेंगे। SHI है तो SHI को किस प्रकार लिखेंगे, SHI को हम लिखेंगे आई के बाद में क्या आता है, आई के बाद में जे आता है, ठीक है, और एच के बाद में क्या आता है, एच के बाद में आई आता है, और एस के बाद में टी आता है। तो पहले 3 वर्ड होंगे JIT ऑप्शन 1 में ही दिया गया, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा वैसे। फिर पी है 2 अक्षरों में, इसे क्या करेंगे, एक एक घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ओ और ओ आ जाएगा, ठीक है। फिर ING में जी के बाद में क्या आता है, जी के बाद में आता आई, ठीक है, एन के बाद में क्या आता है, ओ, और आई के बाद में क्या आता है, जे आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। तो ये थे आज के पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन, और नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे 48वें पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन, और ये सीरीज पूरे 50 पेपर से एंड तक चलती रहेगी, और आगे भी इसी प्रकार कोई ना कोई शेड्यूल चलता रहेगा। तो रोजाना चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।